वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी हैक्स। और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है टेंसेस। टेंसेस एक 12 अलग अलग फॉर्म्स का रूल्स का सेट है जो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी से याद नहीं होता है, लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कभी अगर रूल्स याद है तो कहां यूज करते हैं ये भूल जाते हैं। बट मैं ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आप टेंसेस एक बार प्रैक्टिस करके कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके, नाउ इस स्लाइड में देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे टेंसेस की और फिर उसके अंदर जितने सेंटेंसेस, जितने टाइप्स आते हैं उसके बारे में हम डिटेल करेंगे। सबसे पहला ये जो वर्ड है टेंस, ये टेम्पर्स वर्ड से लिया गया था जिसका मतलब होता है टाइम। तो क्या टेंस सिर्फ टाइम होता है? नहीं ना, एक्चुअली टेंस होता है टाइम ऑफ एक्शन, मतलब किसी भी एक्शन, किसी भी काम के वक्त को बताए कि वो काम पास्ट में हुआ या प्रेजेंट में हुआ या फिर आने वाले टाइम पर होने वाला है। इसके अंदर 4 अलग अलग कैटेगरीज के सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। वो होगा हमारा सिंपल टेंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस, फिर हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस और उसके बाद आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस हैं और इनके अंदर 3 अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए ये जो सेंटेंसेस हैं, ये 3 अलग अलग टाइम्स में बटे हुए हैं। पहला प्रेजेंट में, तो ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट, फिर सिंपल पास्ट, फिर सिंपल फ्यूचर। वैसे ही कंटिन्यूअस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सेम परफेक्ट के साथ भी है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ भी सेम है। तो हमारे पास इसलिए 12 डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं, 12 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस बेसिकली। ओके, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसका रूल याद रखने में। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप आज का वीडियो पूरा देखोगे तो अगली बार टेंस भूलोगे नहीं, आई प्रॉमिस। एक प्रॉमिस मैं वीडियो के शुरुआत में और करता हूं कि आपका 1 मिनट भी आज मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा। आप एक मिनट जो इस वीडियो को देखने में लगाओगे वो आपको आपके इंग्लिश को सुधारने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो विद दिस प्रॉमिस लेट्स मूव अहेड, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ओके, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्यों लगता है? बिना सोचे बिना जाने हम यूज कर रहे हैं, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है। बट पहले सोचो हेल्पिंग वर्ब लगाते क्यों हैं? हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। अगर आपसे किसी ने कहा आई एम बिजी, आई एम बिजी, ओके, इसका मतलब वो अभी बिजी है। अगर आपसे किसी ने कहा आई वॉज बिजी, इसका मतलब वो पहले बिजी था, अभी नहीं है। और अगर उसने कहा आई विल बी बिजी, तो क्या मतलब होगा कि वो आने वाले टाइम पे बिजी हो जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर मैंने एम लगाया है तो सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है? प्रेजेंट, अभी के बारे में। अगर मैंने वॉज लगाया तो सेंटेंस क्या हो गया? पास्ट। और अगर मैंने विल बी लगाया है तो सेंटेंस बन जाएगा फ्यूचर। सो किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में दिखाने का काम ही हेल्पिंग वर्ब्स का होता है। तो अगर आपको हेल्पिंग वर्ब आपने अगर क्लियर कर लिया, मतलब टेंस का 50% काम वही खत्म। ओके, और इसी ट्रिक के बेस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके रूल्स के बारे में बात करेंगे, फिर एक एक का डिटेल में एग्जांपल लेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू दिस स्लाइड, जो हम इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले थे। जब भी आप, हमारे पास बेसिकली देखिए 3 अलग अलग सेट हैं। ओके, फोर्थ भी तो थर्ड के जैसा ही है। तो 3 अलग अलग सेट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिसके ट्रांजिशन को समझना है। ट्रांजिशन मैं समझाता हूं। सबसे पहले आता है डूडर्स। ये आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये सिंपल टेंस में यूज होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे डूडर्स। डूडर्स का पास्ट आएगा डिड। किसी भी सेंटेंस में अगर डू डज लगा है और आपको उसी सेंटेंस को पास्ट में बोलना है, जैसे कि मैं 6 बजे उठता हूं तो आई वेक अप एट 6 o'clock, या मैं 8 बजे नहीं उठता हूं, आई डू नॉट वेक अप एट 6 o'clock। क्या आ गया? डू। मैं 8 बजे नहीं उठता था,
पास्ट में हो गया ना, तो पास्ट सिंबल का रूल याद रखने की जरूरत ही नहीं है। डू का क्या कर दो, डिड कर दो। आई डिड नॉट वेक अप एट 6 o'clock, या मैं 6 बजे नहीं उठूंगा, तो फ्यूचर का क्या हेल्पिंग वर्ब है, विल शैल। लगाओ ना, विल शैल लगाओ। आई विल नॉट वेक अप एट 6 o'clock, तो आपने एक सेंटेंस पढ़ा, आई डू नॉट वेक अप एट 6 o'clock, प्रेजेंट सिंपल। आप इसी का पास्ट बनाओगे, आप इसी का फ्यूचर बनाओगे विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब, और वो भी आपको रटना नहीं है, एक बार बस ध्यान में रखना है। देखो एक जैसे ही तो है। डूडस, डूडस का पास्ट क्या आता है, डिड आता है, और उसके बाद आएगा विल और शैल। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करेंगे इस कैटेगरी को, इज एम आर। इज एम आर से ही मिलता जुलता वर्ड देखो, वॉज और वर, वॉज वर। फिर फ्यूचर में एक बी लगा देना एक्स्ट्रा, विल तो लगेगा ही, विल बी। जैसे कि अब देखो कंटिन्यूअस प्रेजेंट में एक सेंटेंस लेते हैं, आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज। आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, अब मैं पढ़ा रहा होऊंगा, आई विल बी टीचिंग। तो आपने एक टेंस पढ़ा, आपको दो ऑटोमेटिक उसके साथ बनाने को हेल्प मिला ना, विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में भी मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा था, हूं से था चेंज किए हैं। तो इंग्लिश में पूरा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ना है, हमें भी हिंदी के जैसे स्मार्ट अपनी लैंग्वेज को करना है, इंग्लिश को। ओके, सो यहां पर आएगा इज एम आर, वॉज वर, और फिर इसको याद रखना है विल बी। नेक्स्ट इज हैव और हैज के बारे में बात करते हैं। ये परफेक्ट टेंस में लगाए जाते हैं, इसके खैर अलग अलग यूज है, लेकिन जहां पे भी हैव और हैज लगेगा, अगर उस सेंटेंस को तुम्हें पास्ट करना है तो हैड लगाओगे, और फ्यूचर करना है तो लगाओगे विल हैव। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। मैं अपना काम पूरा कर लिया था, क्या लगाएंगे, हैड। I had completed my work, और मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा या कल पूरा कर चुका होऊंगा, I will have completed my work tomorrow। क्लियर। सो अगर आपने एक टेंस पढ़ा ना प्रेजेंट परफेक्ट, तो आपको पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखना है। तो क्या बहुत मुश्किल है क्या ये इतना छोटा छोटा वर्ड याद रखना? नहीं ना, एक बार की प्रैक्टिस है। मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इसका एक छोटा सा नोट बनाएं, 1 या 2 दिन मुश्किल से, फिर आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। सेम काम यहां पे भी है। परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या लगा, हैव हैज के साथ में बीन। अब हैव हैज का पास्ट तो आपको पता ही है, हैड के साथ बीन लगाओ, और फ्यूचर तो पता ही है, विल हैव के साथ बीन लगाओ। ओके, सो ये हो जाता है हमारे लिए आसान। अब हम देखते हैं पूरा टेंस का चार्ट एक साथ, जाके आपको याद रखने में आसानी हो। सो नेक्स्ट इज, अब इस स्लाइड को रखने का मेरे एक मकसद ये भी था कि आप देखो, जब आप रूल्स रटते हो ना, या रूल्स आप याद करने की कोशिश करते हो, तो सबसे ज्यादा दिमाग तो ये खराब करते हैं, ठीक है। ये जो होता है ना हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर आपको स्मार्टली याद रखना है ना, इनके बिना याद रखो। एक चीज तो याद रख सकते हो ना, हर एक सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा और खत्म कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट में होगा ना। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूं। ओके, सो इन द नेक्स्ट स्लाइड के यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहां आ गए हम लोग वर्ब के सेकंड फॉर्म में। सिर्फ इतना याद रखना है, ना सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट। ओके, फिर सेकंड फॉर्म याद रखना है। पास्ट सिंपल हुआ तो सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म, फ्यूचर सिंपल हुआ तो विल शैल तो लगाना ही है, रूल है, और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव बनाएंगे तो आगे खैर इसको डिस्कस करेंगे। यहां पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होता है, यही सिंपल का टेंस है जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करता है। एक बार आपने ये क्लियर कर लिया, उसके बाद तो बाकी के टेंसेस बहुत इजी हैं, दीज आर सुपर इजी। अभी पास्ट सिंपल में बात करेंगे तो हम लगाते हैं डिड, बट एक चीज ध्यान रखो, आप डू डज लगाओ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आप डिड लगाओगे तो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल शैल लगा दिए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मतलब सिंपल टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब लगा है तो वर्ब आता है फर्स्ट फॉर्म, कब, जब उसमें हेल्पिंग वर्ब लगा हो। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस में एक चीज आपको याद रखना है, वो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। चाहे आप कंटीन्यूअस के बारे में बात करें, चाहे आप परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में बात करें, आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना ही पड़ेगा। अब कंटीन्यूअस में हमने हेल्पिंग वर्ब देखा था, क्या देखा था, इज एम आर। इज एम आर के साथ आईएनजी लगाए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इज एम आर का पास्ट पढ़े थे हम लोग, वॉज वर, उसके साथ आईएनजी लगा दो या तो हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस, और फिर आप लगा दो विल बी तो बन जाएगा वो फ्यूचर का कंटीन्यूअस टेंस।
ऐसे ही परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब क्या देखा था, वो वाला टेबल इंपॉर्टेंट है, वो आप पहले याद करोगे, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। परफेक्ट टेंस की बात जब भी आएगी तो आपको याद रखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। नाउ हैव और हैज प्रेजेंट के लिए, हैव और हैज का पास्ट हमको पता है, हैड लगाते हैं, और इसका फ्यूचर क्या होता है, विल हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको हर जगह पर देखने को मिलेगा, तो ये तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट, और विल हैव के साथ अगर आपने लगा दिया तो वो हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाउ इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को लेकर के बनाया गया है परफेक्ट कंटीन्यूअस। यहां पर हम आईएनजी फॉर्म देखेंगे वर्ब का, ठीक है। हैव हैज के साथ में एक वर्ड याद रखना है आपको, बीन। हैव हैड के साथ बीन, और सॉरी हैव और हैज के साथ बीन, ओके, हैड के साथ बीन, और विल हैव बीन भी हमको लगाना है, ओके। सो यहां पर बस बीन आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है, लिटिल प्रैक्टिस के साथ यू कैन डू वंडर्स, ओके। नाउ अब हम बात करने वाले हैं हमारे फर्स्ट टेंस, जो कि होगा हमारे लिए सिंपल टेंस। आज बात करने वाले हैं सिंपल टेंस की और कंटीन्यूअस टेंस की। अगले पार्ट में हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। सो यहां देखिए, सबसे पहले जब हम बात करेंगे प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में आपको हेल्पिंग वर्ब क्या याद रखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म, या नेगेटिव बनाए तो डू और डस के साथ। पास्ट में वर्ब का सिर्फ सेकंड फॉर्म याद रखना है पास्ट सिंपल में, और फ्यूचर में विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव बनाए तो विल नॉट के साथ ही लग जाता है, ओके। सो यहां हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट होने वाला है बड़ा आसान। क्विकली शुरू करते हैं। जब बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। इट शोज, क्या दिखाता है, ये दिखाता है रिपीटेशन, हैबिट और यूनिवर्सल फैक्ट। थोड़ा समझते हैं। रिपीटेशन, वो काम जो आप बार बार करते हो, जैसे हर दिन सुबह उठने का काम, अगले दिन ब्रश करने का काम, या फिर आप स्कूल जाने हैं उसका काम होता है, ऑफिस जाने का काम होता है, आपके रेगुलर टाइम पे खाने का काम होता है। तो कोई भी एक्शन जब बार बार होता है, रिपीट होता है, तो अब हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को। वैसे ही जब कोई काम बार बार होगा तो वो हमारा क्या हो जाता है, हैबिट बन जाता है, वो हमारे रूटीन में आ जाता है। तो हम हैबिचुअल जो भी काम करते हैं हैबिट वाइज, जैसे किसी की बुक रीडिंग की कोई हैबिट है, या खेलने की हैबिट है, पढ़ाई नहीं करने की भी हैबिट होती है, ओके। सो ये हैबिट्स है, ओके। चाय पीने की हैबिट्स है। नाउ दिस वन इज इंटरेस्टिंग, यूनिवर्सल फैक्ट। बेसिकली यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल फैक्ट कहने का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो पूरे यूनिवर्स के लिए ट्रू है। जैसे कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है, ओके। अब आप कश्मीर में उबाल लो, ओके, या दिल्ली में उबालो, या यहाँ छत्तीसगढ़ में कर लो, जहां पर भी आप करोगे, आप 100 डिग्री पर अगर पानी को गर्म करते हो तो वो उबलेगा, श्योर। 0 डिग्री पर बर्फ जमने लगता है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। अर्थ सन के चारों ओर घूमता है, मून अर्थ के चारों ओर घूमता है, ये सब यूनिवर्सल फैक्ट है, एंड दीज आर नॉट गोइंग टू चेंज। तो उन सभी सेंटेंसेस को अगर आपको बताना है तो आपको इसी टेंस का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउ एक चीज आप ध्यान दो, कोई भी काम जो आप रिपीट करते हो उनमें ये तो आते ही हैं, ता है, ती है, ते है, ये तो आता ही है। जैसे कि मैं 6 बजे उठता हूं, ये काम रिपीट भी होता है, ये मेरी हैबिट भी है, ये मेरा रूटीन भी है, ओके। वो स्कूल आता है, हम संडे को स्कूल नहीं जाते हैं, वो हम संडे को ऑफिस नहीं जाते हैं। तो ये जो सेंटेंसेस है सबके लास्ट में क्या आ रहा है, ता है, ती है। इसको ना रटना छोड़ दो, आप इस पे फोकस करो। क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, क्योंकि जब तक आप ता है, ती है, ते थे, ता था, जब आप ऐसा करोगे ना आप नहीं सीख पाओगे इंग्लिश, ओके। तो इस बात का ध्यान रखना है क्या, कि क्यों यूज होते हैं, आप रीजन देखो, ओके। ये सब अगर आप क्विक फिक्स रखते रहोगे तो फिर आप कभी इंग्लिश नहीं कर पाओगे, याद रखना। सो आपको क्या करना है, इन पर फोकस करना है, इन पर, ओके। कोई काम रिपीट हुआ, कौन सा टेंस आया, प्रेजेंट सिंपल। कोई काम यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में बता रहे हैं हम लोग, तो कौन सा टेंस आया, तो हम प्रेजेंट सिंपल के बारे में बात करेंगे। 2 चीज याद रख लो, हैबिट, रिपीटेशन और यूनिवर्सल फैक्ट। बस दिमाग में इतना बैठा लो, फिर ऑटोमेटिक अंदर से इंग्लिश आएगी। चलिए, स्ट्रक्चर हम लोगों का देखा हुआ है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म। अब ये भी डिस्कस करना है, सर ये क्या होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म, ये तो बता दो, तभी तो हम सेंटेंसेस बनाएंगे, ओके। सो पहले मैं बता देता हूँ ये लगता कहाँ है, फिर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब आप अपने बारे में बात करोगे, तुम्हारे बारे में,
मतलब किसी सामने वाले के बारे में, वी, दे, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट समझते हैं जब प्लूरल के बारे में बात करते हैं, जैसे कि बर्ड्स, एलिफेंट, काउस, पीपल, ओके, ऐसे बारे में बात करेंगे ना तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जितने भी सिंगुलर्स होते हैं, ही, शी, इट, और किसी सिंगुलर सब्जेक्ट का अगर नाम लगाए तो हम वहां पे लगाते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अब समझते हैं कि फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, वो छोटे से टेबल से आप समझ जाओगे। फर्स्ट फॉर्म ईट, ये बेस फॉर्म होता है, इसी में अगर आपने एस लगा दिया तो वो बन गया वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। वैसे ही गो के साथ में आपने ईएस लगा दिया तो हो गया गोज। फिर क्राई है तो क्राई में आपने आईईएस लगाया, इसके अपनी अलग रूल है, इसका एक छोटा सा वीडियो है जो मैं इस वीडियो के बाद पोस्ट करने वाला हूं, वो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको ये वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स में प्रॉब्लम ही ना आए। ओके, प्ले के साथ एस, ठीक है, अभी तो आप इतना समझ लो एस लगाना है। ओके, फिर रूल्स हम धीरे धीरे समझ जाएंगे ताकि आपकी स्पेलिंग और अच्छी हो जाए। सो यहां क्या चीज पे ध्यान देना है हमको कि हमने अगर, हाँ, इसको एक चीज तरीके से और समझ सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के कॉन्सेप्ट से। ये भी इंग्लिश के ग्रामर के बुक में बहुत ज्यादा मेंशन होता है, मैं चाहता हूं कि आप भी समझे। फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला, अभी कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन है, ठीक है। और हम दोनों मिलकर के अगर किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे तो थर्ड पर्सन, जैसे अगर हमने नरेंद्र मोदी के बारे में बात किया तो ही इज द थर्ड पर्सन, अगर हमने शाहरुख खान के बारे में बात किया तो वो भी थर्ड पर्सन है, अगर हमने इस पेन के बारे में बात किया तो ये भी थर्ड पर्सन है। पर्सन, हाँ, पर्सन मतलब कोई इंसान हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में भी बात करोगे उसको भी थर्ड पर्सन कहेंगे। अगर आप और मैं मिल करके अगर दिल्ली के बारे में बात करें तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। थर्ड पर्सन सिंगल अगर हुआ, किसी तीसरे के बारे में बात किए और अगर वो एक है तो आप लगाओगे वहां पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड टू प्रैक्टिस दिस। अब यहां देखिए, सो अब क्या हो गया, वह, अब क्योंकि लड़की है तो हम क्या यूज करेंगे, शी। अब क्या करती है, वो खाती है तो हम लगाएंगे ईट्स, शी ईट्स। क्या खाती है वो खाती है मैंगो। ओके, जैसे कि हमने सबसे पहले लगाया सब्जेक्ट, किसके बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें तो हमने लगाया शी। उसके बाद हमको चाहिए वर्ब की, क्या काम हो रहा है, काम हो रहा है खाने का, तो हमने लगाया ईट के साथ में एस लगा दिए क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, और फिर हमने लगाया मैंगो और लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। नाउ अंकित खाना बनाता है, अंकित भी हमारे लिए थर्ड पर्सन है ना। ओके, सो हम सबसे पहले लिखेंगे कि कौन खाना बनाता है, तो अंकित क्या करता है, खाना बनाता है, खाना पकाता है। कुक के साथ में क्या लगाए, एस लगाए, थर्ड पर्सन एक है, सिंगुलर। सो अंकित कुक्स, क्या बनाता है यार, फूड, कुछ तो अच्छा बना रहा है वो, ठीक है। वह फुटबॉल खेलता है, खुशी देख लो, पढ़ाई लिखाई छोड़ के फुटबॉल खेल रहा है अभी। सो ये भी हमारे लिए थर्ड पर्सन, तो ही क्या करता है भाई, ये खेलता है, और इसके साथ क्या लगा देंगे, एस, ही प्लेज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सो ही प्लेज, क्या खेलता है, ये खेल रहा है फुटबॉल। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड जहां हम बात करने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की क्विकली, ताकि आपको भी ज्यादा लेट ना हो और आप सीखो भी बहुत डिटेल में। नाउ हियर अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। बस नेगेटिव में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, नेगेटिव में क्योंकि नॉट लगा है वहां हमको अलग से हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और ये हेल्पिंग वर्ब भी यार भूलने वाला नहीं है। अभी हमने वर्ब के कौन से दो फॉर्म लिए थे, हमने लिया था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और हमने लिया था वर्ब के फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में हमने एस ई एस जोड़ के उसका फिफ्थ फॉर्म बनाया था ना, ये भी वही है, डू का फिफ्थ फॉर्म डस, ठीक है, तो वही हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म तो यूज हो ही गया है, तो यहां फिर क्यों लगाना दोबारा, तो वहां हम लोग फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म लगा देते हैं बस। ओके, सो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये लड़ाई नहीं करते हैं, ठीक है, भाई बहन है, बहुत प्यार से रहते हैं, लड़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं। अब नहीं करते हैं, अच्छी बात है। सो ये लोग का मतलब एक से ज्यादा लोगों को हम कहते हैं दे, ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल है। यहाँ हम लोगों को फिफ्थ फॉर्म नहीं लगाना है, फर्स्ट लगाना है। सो दे, अब दे के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, डू, वही रूल है जो फर्स्ट फॉर्म लगता था उनके साथ डू, जिनके साथ फिफ्थ फॉर्म लगता था उन्हीं के साथ लगेगा डज। सो दे डू नॉट फाइट, लड़ाई नहीं करते ना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वह पैसे नहीं कमाता है, या नहीं कमाता है बेचारा, इसीलिए होमलेस भी है और हंगर भी है, भूखा भी है। सो ही, अब ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो क्या चाहिए हमको, ई एस वाला चाहिए, तो ही
डज नॉट। अब इसमें भी रट्टे मत बैठना कि डू कब लगता है डज कब लगता है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ और प्रैक्टिस करो। सो ही डज नॉट, पैसे कमाने को हम कहते हैं अर्न, EARN, अर्न, क्या नहीं कमाता है वो पैसे नहीं कमाता है, तो ही डज नॉट अर्न मनी। नेक्स्ट इज, यह तेज नहीं दौड़ता है। अब ये जो घोड़ा है सैड दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि अब तेज नहीं दौड़ पाता है ना, तो इट, जानवरों के लिए हम लगाते हैं इट, लड़कों के लिए ही, लड़कियों के लिए शी, और नॉन लिविंग थिंग या जानवरों के लिए लगाते हैं इट। सो इट, अब क्योंकि ये तो थर्ड पर्सन है तो डज लगेगा। इट डज नॉट, इट डज नॉट क्या दौड़ने को कहते हैं रन, इट डज नॉट रन फास्ट। ओके, सो इट डज नॉट रन फास्ट। ओके, अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, पॉजिटिव नेगेटिव अब सीख लेते हैं, देखते हैं कि आपसे ये हो पा रहा है कि नहीं। इसीलिए तो मैं कह रहा था वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट असरदार भी होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस हैं वहां पर वो बताते हैं कि क्या करना है। यहां मैं आपसे पूछ भी रहा हूं कि आपको समझ में आया क्या। इसको आप वीडियो पॉज करिए, समझने की कोशिश करिए, ट्रांसलेट करिए, और फिर जो मैं करा रहा हूं उसे आप ट्राई करिए। ठीक है, होप आपने बना लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब देखते हैं कि वह अपना कमरा रोज साफ करता है। वह थर्ड पर्सन, लड़का है, सॉरी करती है तो लड़की है, सो शी। ठीक है, शी। अब साफ करने को क्या कहते हैं? क्लीन। अब क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मैं एस भी जोड़ूंगा, तो शी क्लीन्स क्या करती है? शी क्लीन्स अपना कमरा, मतलब कि हर रूम। शी क्लीन्स हर रूम कब? डेली, रोज करती है ना, अच्छी बच्ची है। नेक्स्ट, अंकित खाना बनाता है। गुड, सो अंकित। ओके, ये है हमारा क्या है? थर्ड पर्सन है। ठीक, अंकित कुक, उसके साथ हमने लगा दिया एस। क्यों लगा दिया? क्योंकि थर्ड पर्सन है ना अंकित, अंकित और सिंगुलर है। अंकित कुक्स क्या बनाता है? फूड। हमने सिमिलर एक सेंटेंस लिया था शायद ऐसे ही। मैं फ्लिपकार्ट से सामान ऑर्डर करता हूँ। हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग तो मैं बहुत करता हूँ। मैं ओके, मैं क्या करता हूँ? मैं ऑर्डर करता हूँ। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो आई ऑर्डर। इसके साथ यार एस नहीं लगाना है, क्यों? फर्स्ट पर्सन होना, फर्स्ट पर्सन के साथ एस नहीं लगाया जाता है। ठीक है, आई ऑर्डर क्या? आई ऑर्डर सामान, तो सामान के लिए कहेंगे थिंग्स। आई ऑर्डर थिंग्स कहाँ से? फ्रॉम फ्लिपकार्ट। अब फ्लिपकार्ट प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लेटर्स से लिखेंगे। आई ऑर्डर थिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट। ना, वह इंस्टाग्राम नहीं चलाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है, तो ही। ठीक है, नहीं नेगेटिव सेंटेंस हो गया ना, तो नॉट लगाएंगे। नॉट के लिए हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट नहीं रहता भाई कहीं भी, क्योंकि ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ईएस वाला हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो ही डज नॉट यूज इंस्टाग्राम। ओके, अब इंस्टाग्राम को मैंने ना कैपिटल लिखा है क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है। नाउन वाले वीडियो में ये भी समझाऊंगा। हम संडे को पार्टी नहीं करते हैं, वैसे तो यहाँ रविवार होना चाहिए था, बट हम समझ चुके हैं कि वी, अब एक से ज़्यादा लोग हैं तो डू नॉट, पार्टी करने के लिए करने को भी हम डू कहते हैं। वी डू नॉट डू पार्टी ऑन कब? संडेज। हम संडे को पार्टी नहीं करते हैं। ओके ना, राहुल पढ़ाई नहीं करता है, दिन भर खेलता रहता है फोन पे। सो राहुल, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो डज नॉट, राहुल डज नॉट स्टडी। ठीक है, राहुल डज नॉट स्टडी। डज क्यों लगा पता है ना? ओके, कमेंट कर देना क्यों। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी हमने पॉजिटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया। अब हम यार सवाल भी तो पूछेंगे, बिना सवाल करे कैसे काम चलेगा? क्योंकि आप जब सवाल नहीं करोगे तो जवाब कैसे आएगा? ठीक है, या आपसे कोई सवाल नहीं करेगा तो आप किसका जवाब दोगे? तो अब हम पढ़ने वाले हैं यस नो क्वेश्चंस। बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है यस नो, जिसके जवाब में हम हमेशा हाँ या नहीं कहते हैं। ठीक है, दूसरा WH क्वेश्चन, जिसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब बात होती है। सो अभी हम देखने वाले हैं यस नो क्वेश्चन। इसके जवाब में हाँ या ना होते हैं, और जितने भी यस नो क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर वो सब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हमको पता है ना हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं? डू और डज। इस प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए डू डज के अलावा दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लाएंगे। एक हेल्पिंग वर्ब, एक टेंस सेट है ना। अब इसमें देखो, सबसे पहले डू या डज हमको पता है कैसे लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, जरूरत पड़ी तो नॉट भी लगाएंगे,
वर्ब फर्स्ट फॉर्म में और ऑब्जेक्ट, जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसको नहीं भी लगाएंगे ना, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में जरूरत है क्योंकि इसमें नहीं भी आ गया है, ठीक। सो क्या हम अच्छी बातें नहीं सीखते हैं, क्या, डू वी। अब हम हैं तो हम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा ये आपको पहले ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो डू वी नॉट, सीखने को हम कहते हैं लर्न, अच्छी बातें को हम कहते हैं गुड थिंग्स। डू वी नॉट लर्न गुड थिंग्स, ठीक है। बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल में तो सीखे गए ना अच्छी बातें। फिर है क्या आप तैरना जानते हो, देखो मजे से तैर के आया है और हमसे भी पूछ रहा है तैरना आता है कि नहीं, ठीक है। आप मतलब यू, और यू के साथ हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। तो डू यू व्हाट, तैरना जानते हैं, डू यू नो स्विमिंग, ठीक है। वैसे तो पूरा सेंटेंस होता है डू यू नो हाउ टू स्विम, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ओके। नाउ क्या वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, वे लोग, सो डू, और वे लोग को हम कहते हैं दे, सो डू दे प्ले फुटबॉल, ठीक है। सबसे पहले आया हमारे लिए डू, फिर उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वो भी फर्स्ट फॉर्म में, और फिर हमने लगाया, और इन सब में जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बिना क्वेश्चन मार्क के सेंटेंसेस रहेंगे अधूरे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड जहां हम बात करने वाले हैं WH क्वेश्चंस की। ओके, नाउ अब WH क्वेश्चन में हम WH वर्ड सबसे पहले लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर नॉट हुआ तो नहीं हुआ, नहीं लगाएंगे ना, ध्यान रखिएगा ना। मम्मी रसोई में क्या बनाती है, क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, व्हाट कहते हैं। सो मम्मी के बारे में बात हो रही है, यहाँ थर्ड पर्सन है ये। सो व्हाट डज मम्मी या फिर मॉम, व्हाट डज मॉम कुक, ठीक है। कहां बनाती है, इन किचन, तो डाल देंगे किचन और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ओके। व्हाट डज मॉम कुक इन किचन। वह स्कूल क्यों नहीं जाता, क्यों, सबसे पहले ना WH वर्ड फाइंड आउट करना है, क्यों, व्हाई। सो व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। नाउ तुम कौन सी फिल्म देखते हो, अब ये देखो कौन सी फिल्म, विच फिल्म, कौन सी फिल्म, विच फिल्म। तो सबसे पहले आपको यही पहचानना है WH वर्ड, विच फिल्म डू यू, तुम्हारे बारे में बात हो रही तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा डू। सो विच फिल्म डू यू वॉच, मूवी देखने के लिए वर्ड यूज होता है वॉच, तो विच फिल्म डू यू वॉच। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब है टाइम रिवीजन का, कि देखते हैं आपको ये समझ में आया है कि नहीं। सो क्विक रिवीजन, नेक्स्ट स्लाइड। Here we have three examples of both. मेरी मम्मी पास्ता क्यों नहीं बनाती है, क्यों। Why does my mom, है ना, मेरी मम्मी, why does my mom नहीं भी है तो क्या लगाएंगे, not, ठीक है, make pasta, ठीक है। वो हेल्दी खिलाने के चक्कर में नहीं बनाती है। तुम YouTube शॉर्ट्स कब देखते हो, बहुत देखते ना YouTube शॉर्ट्स, हाँ थोड़ा कम करो। कब देखते हो, कब, कब, कब का मतलब when, so when do you, ठीक है, when do you watch YouTube shorts, क्वेश्चन मार्क, ओके। नाउ आप इंग्लिश कैसे सीखते हो, प्रैक्टिस करके ना। तो कैसे को कहते हैं, हाउ डू यू लर्न क्या, इंग्लिश। हाँ, कभी भी इंग्लिश लिखो कैपिटल लेटर के साथ लिखना, लैंग्वेज का नेम है भाई, प्रॉपर है, ठीक है। क्या आप, अब ये देखो क्या आ गया, इसके जवाब में ना हाँ या नहीं देते हैं तो यस नो क्वेश्चन हो जाता है कि क्या आप हमारे वीडियो को लाइक करते हो ना, तो लाइक का बटन दबा दो यार पहले ही, कि डू यू, क्या आप, ठीक है, डू यू लाइक आवर YouTube वीडियोस, ओके। नाउ क्या विकास क्रिकेट खेलता है, थर्ड पर्सन, डज विकास प्ले क्रिकेट। नाउ क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो,
चाहते हो तभी तो वीडियो देख रहे हो कि डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। ओके, होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स फॉर फर्दर प्रैक्टिस। ओके गाइज, अब हम बात करने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। पास्ट सिंपल टेंस, इसे हम किंग ऑफ पास्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट के 70% सेंटेंसेस लगभग आपके पास्ट सिंपल टेंस में ही बनाए जाते हैं। सो चलिए इस टेंस के बारे में डिटेल लेते हैं जल्दी से, ताकि ये वीडियो और लंबा ना हो। इस टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं, और तब यूज करेंगे जब कोई भी एक्शन ऑकर होगा, मतलब कोई भी एक्शन होगा। कब होगा? जब ये पास्ट में होगा, ठीक है, या फिर पास्ट की कोई हैबिट, ऐसे कोई भी काम जो आप बार बार करते थे एज अ हैबिट, जैसे कि मैं लेट से उठा करता था, ठीक है, मैं लेट से उठा, वो एक बार की, ओके, वो ऐसा एक्शन है जो पास्ट में हुआ, जैसे कल मैं लेट उठा था, ठीक, और मैं लेट उठा करता था, वो पास्ट की हैबिट हो गई। तो दोनों के लिए सेपरेट सेंटेंसेस बनाएंगे, लेकिन बनेंगे इसी में। सो शुरू करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात करेंगे, फिर चाहिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, और सेकेंड फॉर्म पूरे ग्रामर में इकलौती ऐसी जगह है जहां पर यूज होता है, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। वर्ब के सेकंड फॉर्म को इसीलिए पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। नाउ सब्जेक्ट कोई भी हो, हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो हम इसी को यूज करने वाले हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड टू हैव सम मोर एग्जांपल्स। ओके, यहां देखिए, अब यहां है हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर बिल्कुल वही सेम, सो हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहां उसने मेरी मदद की, अब ये आंटी बता रही है कि इस लड़की ने इनकी मदद कर दी, ठीक है। अब किसने मदद की? इसने की है, तो ये है लड़की, तो हम लगाएंगे शी। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो हेल्प का सेकेंड फॉर्म होता है हेल्प्ड। शी हेल्प्ड, ठीक है, मेरी मतलब मी, तो शी हेल्प्ड मी। नाउ राज पार्क में क्रिकेट खेला करता था, खेला था नहीं, खेला करता था, लग रहा है कि हैबिट है, तो यहां हम यूज करने वाले हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू दिखाता है पास्ट की हैबिट को, ओके, यूज्ड टू पास्ट हैबिट को दिखाता है, तो यहां हम लगाएंगे राज यूज्ड टू, क्या करता था वो? प्ले। हाँ, टू के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही होने चाहिए, हमने यही पास्ट लगा लिया है। सो राज यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ओके, नाउ उन्होंने अपनी कार बेच डाली, उन्होंने मतलब कि दे, ठीक है, दे। अब बेचने को कहते हैं सेल, जिसका सेकेंड फॉर्म होता है सोल्ड, तो दे सोल्ड देयर, अपनी, ओके, दे सोल्ड देयर कार। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखने के लिए। बट हमने पहले ही डिस्कस किया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के किसी भी सेंटेंस में लगाए नहीं जाते हैं, ठीक। सो यहां देखिए, सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, डिड नॉट, और वर्ब हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि आपने डिड लगाया है ऑलरेडी, ठीक। ना उसे संदेश नहीं मिला था, ठीक है, अब उससे लड़की है तो शी के साथ क्या लगाएंगे? डिड नॉट। मिलने के लिए वर्ड यूज है गेट, तो शी डिड नॉट गेट, क्या नहीं मिला था? संदेश, मतलब कि मैसेज, ओके। उसने काम पूरा नहीं किया था, देखो बॉस कितने भड़के हुए हैं, उसने काम ही पूरा नहीं किया था, ठीक है, तो ही डिड नॉट, पूरा करना कंप्लीट कहलाएगा, तो ही डिड नॉट कंप्लीट द वर्क, ठीक। नेक्स्ट है वह मुंबई तो नहीं गया था, इधर ही घूम रहा था लोकल, ठीक। अब ये भी लड़का है तो ही डिड नॉट गो टू मुंबई, ठीक है, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहां हम क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन के हमारा कॉन्वर्सेशन तो रहेगा अधूरा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में मूव करने से पहले हम थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं, ठीक, कि वह कुछ कहना चाहता था, सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, वह, तो ही। चाहने को हम कहते हैं वांट, जिसका सेकेंड फॉर्म होता है वांटेड, तो ही वांटेड टू से
समथिंग, वो कुछ कहना चाहता था, ठीक है। उसने यह किताब नहीं पढ़ी थी, अब ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। सो ही डिड नॉट, नहीं पढ़ी थी तो डिड नॉट, ही डिड नॉट, पढ़ने को रीड कहते हैं, ही डिड नॉट रीड दिस बुक, ही डिड नॉट रीड दिस बुक। मैं कल एक मूवी देखा था, कौन देखा था? मैं, छुट्टी थी ना कल, तो आई, देखने को, तो सी, लुक और वॉच 3 वर्ड है, अभी वॉच्ड लगाते हैं, सी, लुक और वॉच का अलग से शॉर्ट्स बनाऊंगा। तो आई वॉच्ड, क्या? आई वॉच्ड अ मूवी, कब? कल, तो यस्टरडे लगा देंगे, ठीक है। राहुल ने आज सुबह दूध नहीं पिया, ठीक है, लड़का बिगड़ रहा है थोड़ा, ठीक है। तो राहुल, अब नहीं के लिए तो डिड नॉट लगाना पड़ेगा, तो राहुल डिड नॉट, पीने को हम कहते हैं ड्रिंक, राहुल डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, कब? आज सुबह, इन द मॉर्निंग, फिर लगाएंगे टुडे, ओके। नाउ, तुमने मुझे यह कहानी नहीं सुनाई थी, सो यू, नहीं के लिए लगाएंगे डिड नॉट, यू डिड नॉट, सुनाने को टेल, सुनाना बताना टेल कहलाता है, तो यू डिड नॉट टेल मी यह कहानी, मतलब कि दिस स्टोरी, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, मैंने उसे कुछ नहीं कहा था, सो आई डिड नॉट, कहने को कहते हैं से, आई डिड नॉट से, कुछ नहीं को कहते हैं आई डिड नॉट से एनीथिंग, कुछ के लिए वर्ड लगाते हैं, ठीक है, और उससे, ठीक है, आई डिड नॉट से एनीथिंग टू हिम, ठीक है। तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब हम चलते हैं क्विकली अपने क्वेश्चंस फ्रेमिंग की तरफ, कि पास्ट सेंटेंसेस, पास्ट सिंपल में हम क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। कभी भी क्वेश्चन बनाना हो, यस नो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है, इस बात को दिमाग में सेट कर लो। कोई भी ग्रामर पढ़ोगे ना, उसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर करोगे, जैसे कि बिजी, यू आर बिजी, तुम बिजी हो, आर यू बिजी, क्या तुम बिजी हो, हमने आर को बस पहले लगा दिया, वहां पे हेल्पिंग वर्ब हमको पता है डिड लगता है, तो डिड को हम क्या करेंगे, पहले लगा देंगे, बस इतना ही काम है। जैसे क्या उसने कोई किताब पढ़ी थी, या फिर से फोटोज देख के रख दी थी, ठीक है। तो यहां हो जाएगा डिड शी, पढ़ने को रीड, डिड शी रीड एनी बुक, ओके। क्या वह मैच जीत गया था, चेस का बड़ा प्यारा मैच चल रहा था, तो क्या वो जीत गया था, सो डिड ही, जीतने को क्या कहते हैं, विन, डिड ही विन द मैच, क्वेश्चन मार्क, ओके। नेक्स्ट, क्या उसने अंकित की पेन चुराई थी, फिर से वही चाहिए, सबसे पहला वर्ड आया डिड, डिड के बाद उसने, उसने का मतलब ही, लग नहीं रहा यार, बड़े कॉन्फिडेंस से पेंसिल दिखा रहा है, सो डिड ही, चुराने को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टील, डिड ही स्टील अंकित्स पेंसिल, ठीक है। और यहां हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क एट द एंड, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहां पर हम WH क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। WH क्वेश्चन में क्या, क्यों, कैसे, कब, सबसे पहले तो वो WH वर्ड ही चाहिए, आप खोजो सबसे पहले सेंटेंस में कि कौन सा वर्ड यूज हुआ है, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ, बाकी का तो सेम है, ठीक है, जैसा अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था। तो यहां देखते हैं कि तुमने यह सब कैसे कर लिया, ये इससे पूछ रही कैसे कर लेती हो तुम, ठीक है। सो कैसे को क्या कहते हैं हम, हाउ, फिर हम लगाएंगे डिड, तो हाउ डिड यू, ठीक है, करने को डू कहते हैं ना, ये वाला डिड हेल्पिंग वर्ब डू, सो हाउ डिड यू डू, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब है, हाउ डिड यू डू ऑल दीज, है ना, यह सब, सो ऑल और दीज, क्वेश्चन मार्क। उसने दिल्ली में क्या खरीदा, ठीक है, क्या, क्या के लिए वर्ड है व्हाट, सो व्हाट डिड, अब क्योंकि लड़की है यार तो लगाएंगे शी, सो व्हाट डिड शी, खरीदने को क्या कहते हैं, बाय, ठीक है, एन, कहाँ, दिल्ली, DELHI, दिल्ली, लग गया क्वेश्चन मार्क। मोहन वापस कब आया था, कब, कब क्वेश्चन वाला वर्ड, कब को कहते हैं व्हेन, तो व्हेन डिड
आया था, देखो फिर निकल गया वादियों में। सो व्हेन डिड मोहन आएगा कम। ठीक, सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि लोग डिड भी लगाते हैं और यहाँ भी सेकंड फॉर्म लगाते हैं। प्लीज इस चीज को अवॉइड करिए, इसीलिए मैं बार बार रिवीजन भी करा रहा हूँ। ठीक, डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए फिर आ गया रिवीजन का टाइम। यहां हो गया कि क्या मैंने तुम्हें कोई पेन दिया था, डिड आई गिव यू, ठीक है, अ पेन या एनी पेन, क्या मैंने तुमको कोई पेन दिया था। ठीक है, डिड सबसे पहले क्वेश्चन है तो डिड, उसके बाद किसने, मैंने, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स। ठीक, क्या तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया था, किए थे, नहीं किए, अभी कर लो यार, कर लो, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और कहाँ मिलेंगे फिर। क्या तुमने, तो फिर हो जाएगा डिड यू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या उसने यह किताब नहीं पढ़ी थी। ठीक, तो फिर आ जाएगा डिड ही नॉट, पढ़ने को रीड, डिड ही नॉट रीड यह किताब, मतलब दिस बुक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब मूव करते हैं WH क्वेश्चंस की तरफ कि तुमने किसकी किताब पढ़ी थी, किसकी किताब। सबसे पहले तो WH वर्ड चाहिए ना, सो किसकी के लिए वर्ड हम यूज करते हैं whose book, which और whose के साथ तुरंत ऑब्जेक्ट लगता है, तो which book या फिर whose book। अभी किसकी किताब है तो whose book did you, पढ़ने को रीड कहते हैं। ठीक, तुमने Amazon से क्या खरीदा था। ठीक है, सो क्या के लिए वर्ड आता है what did you, खरीदने को कहते हैं बाय, what did you buy, कहां से, from Amazon। ओके, Amazon से क्या खरीदा था, नहीं अभी ये नहीं चाहिए, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट, वह क्या चाहता था, क्या चाहता था, क्या मतलब कि what did he want, what did he want। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, अब हम देखने वाले हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस बड़ा आसान सा टेंस है, बड़ा इजी है, वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अभी एंड तक रुके रहना है। ठीक, फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में बात करेंगे। इसको भी हम फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के नाम से भी जानते हैं, मतलब सारे सिंबल को इंडेफिनाइट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब द एक्शन विच विल हैपन इन द फ्यूचर, भविष्य में होने वाले एक्शंस को आप कोई प्लान करते हैं कि कल मैं यहाँ जाऊँगा, अगले साल मैं ये करूँगा, वो यहाँ पर आएगा, ऐसा कोई भी काम जो आप फ्यूचर में प्लान करते हैं ना, फ्यूचर सिंपल आपको चाहिए। और जैसा कि नाम है इसका सिंपल, यही वाला सिंपल है, इसके पहले तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, ये वाले ज्यादा आसान है। ठीक, अब याद रखने की जरूरत है क्या, नहीं ना। कोई भी फ्यूचर का प्लान, मैं जाऊंगा, करूंगा, देखेगी, जाएगी, सोचेगी, लास्ट में गागी तो आ ही रहे। ठीक, जैसे कि हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आप वीडियो को शेयर करेंगे ताकि और भी लोग इंग्लिश सीख सकें। यहां है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल और शैल। बट एक बात बताऊं, आजकल ना शैल जो वर्ड है वो बहुत कम यूज होता है, तो अगर आपको प्रॉब्लम जाती है ना विल और शैल में, तो आप विल के साथ आगे बढ़ो, इट इज 100% करेक्ट। ठीक है, तो शैल को यहां पे ड्रॉप कर दो। ओके, नाउ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि पहले से हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, और लास्ट में लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, सो हर एक के साथ आई, यू, वी, दे, ही, शी, सबके साथ हम विल लगाते हैं। आई के साथ आप विल लगा सकते हो, शैल भी लगा सकते हो, वी के साथ भी सेम है। बट जैसे मैंने बताया आजकल ये थोड़ा कम यूज हो रहा है, विल सबसे ज्यादा यूज होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में लोग विल ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो आप वो भी करिए। नाउ अब पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं। वही सबसे पहले सब्जेक्ट, जिसके बाद आएगा विल, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है। तो चलिए ट्रांसलेट करके देखते हैं कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। ये थोड़ा अलग हो गया है, बट आप मीनिंग समझेंगे कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। मैं मतलब आई के साथ क्या लगाएंगे, विल। सबसे पहले सब्जेक्ट, विल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या है वर्ब, पढ़ाना। पढ़ाने को क्या कहते हैं, हम कहते हैं टीच। सो आई विल टीच, क्या पढ़ाऊंगा, आई विल टीच, इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, अंग्रेजी, इंग्लिश। सो आई विल टीच
तुम्हें भी तो है। सो आई विल टीच यू इंग्लिश, ऐसा बनेगा पूरा, ठीक। या आई विल टीच इंग्लिश टू यू, तो क्यों फिर टू का झंझट करें, पहले यू लिखो और उसके बाद लिखो। छात्र कक्षा में हल्ला नहीं करेंगे, इनकी शक्ल देख के लग रही है हल्ला नहीं करेंगे, अभी छोड़ दो, अभी ना पूरा क्लासरूम सर पे उठा ले। छात्र, छात्रों को क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा एक से ज़्यादा है ना तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स विल, अब नहीं करेंगे कह रहे हैं तो ठीक है देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स विल नॉट, वैसे तो ये पॉजिटिव का स्लाइड था, ठीक है, सो हम नहीं के बिना बना के देखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स विल क्या करेंगे, विल शाउट इन क्लास, नेगेटिव में नेगेटिव वाला उठाएंगे, स्टूडेंट्स विल शाउट इन क्लास। नाउ मैं तुम्हें, वह तुम्हें पानी देगा, ठीक है, ये व्यक्ति इसको पानी देगा, ठीक है। तो ही विल, देने को क्या कहते हैं, गिव, ठीक है, तुम्हें मतलब यू वाटर, ही विल गिव यू वाटर। तो इस तरीके से हो गए पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। वैसे इसके नेगेटिव सेंटेंस भी बड़े आसान है, सिर्फ आपको नॉट ही लगाना है स्ट्रक्चर में, ठीक। जैसे इसके पेरेंट्स ने इसको बोल दिया, क्या बोल दिया कि तुम उसका जन्मदिन नहीं मनाओगे, मम्मी ने पापा को स्ट्रिक्टली मना किया है कि तुम उसका जन्मदिन नहीं मनाओगे। क्यों, नंबर नहीं लाते हैं ना, पढ़ाई वढ़ाई करना नहीं है, दिन भर बस घूमना है, फ़ोन चलाना है, ठीक है, इसलिए बेचारा दुखी है। सो यू विल नॉट, मनाने को क्या कहते हैं, सेलिब्रेट कहते हैं, ठीक है। सो यू विल नॉट सेलिब्रेट उसका, हिज, क्या नहीं मना रहे हम लोग, बर्थडे, ही विल नॉट, सो यू विल नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे। शेर हिरण का शिकार नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, आज आराम कर रहा है, आज इसका मूड नहीं है, हो सकता है पहले से खा लिया होगा। तो शेर, ठीक है, क्योंकि हम इस शेर के बारे में बात कर रहे हैं, तो द लायन, ठीक है, ये हम आर्टिकल वाले सेक्शन में इसको क्लियर करेंगे। द लायन विल नॉट, शिकार करने को कहते हैं हंट, विल नॉट हंट, ठीक है, डियर टुडे, आज नहीं करेगा, कल कर सकता है, छुट्टी में है, ठीक है। वह गाना नहीं गाएगी, क्यों, थोड़ी सी शाय है, थोड़ी डरी हुई है। अब लड़की है तो शी विल नॉट सिंग सॉन्ग। ओके, नाउ होप ये आपको समझ में आया होगा। अब कर लेते हैं थोड़ा सा रिवीजन, वीडियो को आप पॉज कर लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में और ट्राई करेंगे खुद से इन सेंटेंसेस को। देयर आर ओनली 6, ठीक, इससे आपको पता चलेगा कि आप सही बना रहे हैं या गलत। ओके, ठीक है, होप आपने ये कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। मैं अपने दोस्तों की सहायता करूंगा, ठीक है, क्योंकि आई एम अ गुड बॉय, है ना। सो आई विल हेल्प माई फ्रेंड्स, दोस्तों की सहायता करूंगा। फिर है मैं प्लेटफॉर्म पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, मतलब सारा काम आज मुझसे ही करवा रहे हैं, ठीक है। तो आई विल वेट फॉर यू एट द रेलवे स्टेशन, है ना, प्लेटफॉर्म, एट द प्लेटफॉर्म कर लेते हैं, प्लेटफॉर्म। ओके, नेक्स्ट इज हम बाद में आराम कर लेंगे, अभी काम है ना, अभी काम खत्म कर लेते हैं, आप इंग्लिश सीखने का, मैं इस पढ़ाने का, ठीक है, फिर आराम से आराम करेंगे। तो हम मतलब कि वी विल, आराम करने को टेक रेस्ट, सो वी विल टेक रेस्ट, कब, बाद में, लेटर। ओके, नाउ मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, मैं यहाँ काम नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ जो बॉस है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। सो आई विल नॉट, काम करने को वर्क हियर, ठीक है, सबसे पहले मैं, फिर विल लगाएंगे, वहाँ नॉट लगाए, फिर हम काम लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे लास्ट के अदर वर्ड्स। हम इस होटल में खाना नहीं खाएंगे, हमको क्या कहते हैं, हम कहते हैं वी के साथ हम लगाएंगे विल, वी विल नॉट, ठीक है। ईट, खाने को ईट, फिर हो जाएगा हियर, वी विल नॉट ईट हियर। हम लोग वृक्ष, ओके, क्यों काटेंगे, ये खैर ये तो सवाल वाले हैं, सवाल अभी हमने देखा नहीं, हम इसको ले लेते हैं। हम लोग वृक्ष नहीं काटेंगे, ओके। सो वी विल नॉट
काटने को कट ट्रीज, ठीक है, हम लोग वृक्ष नहीं काटेंगे, हम लोग के लिए एक ही वर्ड यूज होता है विल, वी विल नॉट कट ट्रीज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम बात कर लेते हैं थोड़े क्वेश्चंस की। क्वेश्चन एज यूजुअल यस नो क्वेश्चन पहले लेंगे, जिसमें कि सबसे पहला वर्ड आएगा विल या फिर शैल। शैल मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो ज़्यादा यूज नहीं होता है। फिर सब्जेक्ट, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम नॉट को यहीं पर लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आएगा ऑब्जेक्ट। ओके नाउ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो सबसे पहले ही मैं लगा देता हूं विल, ठीक है। क्वेश्चन सुन के लग रहा है ना, हाँ या ना वाला जवाब है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? नहीं, मन नहीं है। या फिर हाँ अगर आपका मूड हुआ तो। सो विल तुम, क्योंकि विल सबके साथ लगता है तो टेंशन ही नहीं है, आपको विल से ही शुरू करना है। तो विल यू, ठीक है, मदद करने को क्या कहते हैं? हेल्प। विल यू हेल्प मी, ठीक है। दिस बॉय इज आस्किंग हर टीचर, सॉरी, दिस बॉय इज आस्किंग हिज टीचर। नाउ, क्या वह नौकरी करेगा? विल ही, ठीक है, क्या वह नौकरी नहीं करेगा? विल ही नॉट। नॉट कहाँ लगाना है? थर्ड प्लेस पे। विल ही नॉट डू, जॉब करने को क्या कहते हैं? जॉब ही कहते हैं, ठीक। और ध्यान से देखो कितना खुश लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा है, ठीक है। कि क्या वह परीक्षा देगी? सो विल शी, अच्छा हिंदी में परीक्षा देना होता है, इंग्लिश में परीक्षा के लिए टेक वर्ड का यूज होता है, लेना होता है, थोड़ा उल्टा चलता है दोनों लैंग्वेज में। तो विल शी टेक एग्जाम। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रैक्टिस। इसके बाद ओके सॉरी, अभी तो WH क्वेश्चन भी बाकी है। मैं नया मोबाइल क्यों खरीदूंगा? वैसे ही ना, सबसे पहले क्या WH वर्ड, फिर विल, तो हम सारे स्ट्रक्चर्स में यही देख रहे हैं ना। इसके पहले भी जो स्ट्रक्चर्स आए, विल की जगह अगर आपने डिड लगाया तो पास्ट हो जाता, अगर आपने उसके भी पहले डू और डज लगा दिया तो सेम स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो मैं तीनों को एक साथ पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप तीनों को एक साथ याद रखो, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का शिफ्ट है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए भी मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम और भी जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे। मैं नया मोबाइल क्यों खरीदूंगा? तो हो जाएगा वाई, ठीक है। और उसके बाद हम लगाएंगे विल, वाई विल, अपने ही बारे में बात कर रहे हैं तो आई, वाई विल आई बाय न्यू फोन। है तो मेरे पास अच्छा सा फोन, तो वाई विल आई बाय न्यू फोन। वे लोग कौन से कपड़े खरीदेंगे? कौन से कपड़े? देख बहुत सारे रहे हैं लेकिन पता नहीं, पसंद कुछ नहीं आ रहा होगा शायद। तो कौन सा, कौन से के लिए वर्ड यूज होता है? which cloth will they buy? which cloth, ठीक है, will they buy। हम लोग दिवाली क्यों नहीं मनाएंगे? क्यों, क्यों के लिए वर्ड यूज होगा why, तो why will, ठीक है, why will हम लोग के लिए we, why will we not, मनाने को कहते हैं celebrate, why will we not celebrate दिवाली? ओके, सो वाई विल वी नॉट सेलिब्रेट दिवाली दिस टाइम, ठीक है। सो ये हो गई हमारे WH क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रैक्टिस। वह कौन सा गाना गाएगी? ठीक है, कौन सा? सबसे पहले आया वर्ड which, ठीक है। सो which song will, है ना। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, पहले WH क्वेश्चन, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट वह, क्योंकि लड़की है, गाएगी तो शी। तो which song will she, गाने को क्या कहते हैं? सिंग कहते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक। तुमको कौन पढ़ाएगा? इंग्लिश तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए देखना पड़ेगा। सो हु के साथ लगाएंगे विल, हु विल टीच यू, हु विल टीच यू। तुम इतना सारा काम अकेले कैसे करोगे? कैसे, सबसे बड़ा पहले वर्ड कौन सा लिया हमने? कैसे। हाउ विल यू डू ऑल दीज, इतना सारा वर्क, ऑल दीज वर्क, और अकेले को कहते हैं
alone. So how will you do these all work alone? Okay, now moving to the next part, जो कि हमारा yes no question है कि क्या बच्चे मैदान में खेलेंगे। जैसे ही मैं क्या सुनता हूँ yes no question के लिए हम लगाते हैं सबसे पहले वर्ड will. So will खेलने वाले कौन है? चिल्ड्रन है, तो will children play कहाँ? on मैदान, ग्राउंड। ठीक, क्या तुम आज घर लेट आओगे? क्या तुम मतलब कि will you, अब चाहिए वर्ब, आने का काम होगा तो will you come home late? ओके, नाउ क्या तुम मैथ्स, ठीक है, दिस वर्ड इज एक्स्ट्रा आई गेस, क्या तुम मैथ्स नहीं पढ़ोगे? सो will you not, पढ़ने को स्टडी, will you not study maths? ओके, अब हमने अभी सिंपल टेंस पूरा खत्म कर लिया है, अब हम क्विकली पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस टेंस को। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो बेसिकली कॉन्टिन्यूअस टेंस तब यूज होता है जब आप किसी ऑनगोइंग वर्क के बारे में बात करते हैं। ऑनगोइंग वर्क का मतलब होता है जो काम या तो अभी चल रहा है, या पहले चल रहा था, या आने वाले टाइम पर चल रहा होगा। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं। वैसे ही पिछले वीडियो में मैं पढ़ा रहा था, मतलब पास्ट के बारे में बात कर रहा हूं और आप पढ़ रहे थे। ओके, आने वाले वीडियोज में आप पढ़ रहे होंगे और मैं पढ़ा रहा होऊंगा। तो ये तीनों ही टाइम पर मैंने बात किया, जो अभी चल रहा है, जो पहले चल रहा था और जो आने वाले टाइम पे चल रहा होगा। ये सबसे आसान टेंस में से एक है और इसको हम डिस्कस करते हैं क्विकली। एक चीज का ध्यान रखेंगे, हम शुरू से ही डिस्कस करते हैं कि जब कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले जब प्रेजेंट आएगा तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पास्ट में हम बात करने वाले हैं वॉज और वर के बारे में। नेक्स्ट हम फ्यूचर में लेंगे विल बी, और हमने बताया है कंटिन्यूअस सुनते ही आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म याद में रखना है। सो कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा आईएनजी जरूर लगाइए। तो इज, एम, आर के साथ जब आप आईएनजी लगा देंगे तो प्रेजेंट, वॉज, वर के साथ आईएनजी लगाएंगे तो पास्ट, और फ्यूचर में विल बी के साथ आईएनजी लगाना होगा। तो इसका स्ट्रक्चर इतना ज्यादा आसान है। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहां आपको देखने मिलेगा सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट मतलब काम जब तक पूरा हुआ नहीं है, काम तो चल ही रहा है, काम जब तक पूरा नहीं हुआ है तो हम उसे परफेक्ट कैसे कह सकते हैं, इसलिए इसका नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और जैसे कि सेंटेंसेस में हमने देखा है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो रहा है, फिर रही है, रहे हैं, ऐसे वर्ड्स से एंड होगा हिंदी के सेंटेंसेस। तो यहां अभी हमें स्ट्रक्चर लेना है। हम सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट की, जो काम कर रहा है हमारे सेंटेंस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो कि इज, एम, आर लगाना है, और वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो वही जो पीछे डिस्कस किए थे वही स्लाइड हमें हेल्प कर रहा है अभी भी। फिर है यहाँ पर आई के साथ हम यूज करेंगे एम, क्योंकि इसको जानना भी तो जरूरी है। तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास, आई के साथ एम लगाएंगे। यू, वी, दे, जितने प्लूरल वाले सब्जेक्ट्स हैं इन सबके साथ हम लगाते हैं आर को। ओके, नेक्स्ट है ही, शी, इट, यक, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे वहां पे हम लगाएंगे इज। तो अगर मैंने कहा हॉर्स इज, हॉर्सेस आर। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जहां हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। यहां देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट स्लाइड है वो है पॉजिटिव के बारे में। स्ट्रक्चर विल बी द सेम। ओके, अब फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि राहुल उपन्यास पढ़ रहा है। उपन्यास का मतलब होता है नॉवेल, वो जो बड़ी कहानियां होती हैं वो है। ठीक है, तो राहुल उपन्यास पढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा राहुल, सब्जेक्ट ले लिया। फिर इज, एम, आर में से एक छांटेंगे, क्योंकि ये सिंपल फर्स्ट पर्सन, सॉरी, क्योंकि एक्चुअल में ये सिंगुलर नाउन है, तो यहां पर हम यूज करने वाले हैं इज को। सो राहुल इज, क्या कर रहा है वो? राहुल इज रीडिंग। सो राहुल इज रीडिंग, क्या रीड कर रहा है? नॉवेल रीड कर रहा है, तो NOVEL, नॉवेल। ओके, या मैं इसे नीचे लिख देता हूं,
सो राहुल इज रीडिंग नॉवेल। नेक्स्ट, ये बच्चा जोर जोर से रो रहा है, आप भी देख सकते हो बहुत तेज रो रहा है, ठीक है। सो यह बच्चा मतलब दिस, अब बच्चे को हम क्या कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं। सो दिस चाइल्ड, अब एक ही है ना, तो यहां पे भी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इजी लगाएंगे। सो दिस चाइल्ड इज, क्या कर रहा है, ये रो रहा है। दिस चाइल्ड इज क्राइंग, जो भी वर्ब लोगे उसमें आईएनजी लगाओगे। सो दिस चाइल्ड इज क्राइंग, ठीक है। और जोर जोर से को हम क्या कहेंगे, लाउड, और ly लगा के उसको बना देंगे एडवर्ब। एडवर्ब भी हम आगे डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में। सो दिस चाइल्ड इज क्राइंग लाउडली, ओके। नेक्स्ट है, पापा न्यूज देख रहे हैं। किसी के पापा होंगे जो कि बैठ करके यहां बढ़िया न्यूज देख रहे हैं। सो पापा, फादर, अब एक पर्सन है तो इज, फादर इज, देखने को हम क्या कहते हैं, वॉच, इसमें लगाएंगे आईएनजी। फादर इज वॉचिंग, क्या देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं। सो फादर इज वॉचिंग न्यूज। तो इस तरीके से हम बनाते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। मूव करते हैं नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस। ये तो और भी ज्यादा आसान है, आपको सिर्फ किस बात का ध्यान रखना है, नॉट का। नॉट कहां लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, ओके। सो यहां देखिए, तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं जैसे ही दिखा वो हमारा सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव में। तो ट्राई करेंगे कि तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं पढ़ा रहे। तुम्हारे पिता मतलब कि योर फादर इज नॉट, पढ़ाने को टीच कहते हैं, उसमें लगाएंगे आईएनजी। योर फादर इज नॉट टीचिंग यू, तुम्हें। फिर तुम अपना पाठ याद कर नहीं कर रहे हो। सो तुमको होता है यू, यू के साथ लगाते हैं आर। सो यू आर नॉट, याद करने को क्या कहते हैं, लर्न कहते हैं। सो यू आर नॉट लर्न, जिसमें लगाएंगे आईएनजी। यू आर नॉट लर्निंग अपना पार्ट मतलब योर लेसन, ओके। नेक्स्ट है, मैनेजर अकाउंट चेक नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो फोन में लगा हुआ है ना, और हम उसको कह रहे हैं फिर भी नहीं कर रहा है। सो मैनेजर इज, क्योंकि एक है ना तो हम लगाएंगे नॉट, ठीक है। सो मैनेजर इज नॉट, चेक करने को इंग्लिश में चेक ही तो कहते हैं, हिंदी में जांच करना होता है। सो मैनेजर इज नॉट चेकिंग अकाउंट्स, ओके, कि मैनेजर अकाउंट चेक नहीं कर रहा है। एक अकाउंट होगा तो अकाउंट, एक से ज्यादा हुए तो अकाउंट्स वर्ड्स का यूज करेंगे। चलिए, ये आपको समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद करके मैं आपको रिवीजन वाले स्लाइड पर लेकर चलता हूं। आप वीडियो पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको पहले खुद ट्राई करिए, फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। सो होप आपने ये प्रैक्टिस कर लिया होगा। अब हम देखने वाले हैं कि वह अपना कमरा सजा रही है। सो गर्ल है तो शी के साथ हम यूज करते हैं इज। शी इज, कमरा सजाने को क्या कहते हैं, डेकोरेट। तो यहां हम लगाएंगे आईएनजी। वैसे अगर आपको वर्ब्स और उनके मीनिंग्स में प्रॉब्लम होगी ना, तो हमने एक वर्ब की सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें हमने 100 वर्ब्स को प्रैक्टिस किया हुआ है हिंदी मीनिंग के साथ, वो आप जरूर चेक करिए। सो शी इज डेकोरेटिंग हर, कमरे को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रूम। सो शी इज डेकोरेटिंग हर रूम, वो अपना कमरा सजा रही है अभी, है ना। फिर लड़की स्टेज पर नाच रही है, लड़की को हम कहेंगे गर्ल, ओके। सो गर्ल इज डांसिंग ऑन, कहां पर, स्टेज में। गर्ल इज डांसिंग ऑन स्टेज, ठीक है। लड़कियां होती तो गर्ल्स आर डांसिंग ऑन स्टेज, ओके। नेक्स्ट इज, हम अपने घर में टीवी देख रहे हैं। हम को क्या कहते हैं, वी, ठीक है। वी हेल्पिंग वर्ब, आर देखने को वॉच, तो वी आर वॉचिंग, आईएनजी लगा देंगे। वी आर वॉचिंग, क्या देख रहे हैं हम लोग, टीवी देख रहे हैं। कहा, वी आर वॉचिंग टीवी एट आवर होम, अपने ही घर पर, ओके। नेक्स्ट इज नेगेटिव, मशीन ठीक से काम नहीं कर रहा है। जैसे ही नहीं मिल गया मतलब सेंटेंस हो गया नेगेटिव। क्या काम नहीं कर रहा है, मशीन, MACHINE, मशीन एक है तो इज, फिर लगाएंगे नॉट। काम करने को क्या कहते हैं, वर्क, तो वर्किंग। मशीन इज नॉट वर्किंग, ठीक से को कहते हैं प्रॉपरली। मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। माली पौधों को पानी नहीं दे रहा है। माली मतलब होता है गार्डनर, और किसी एक गार्डनर
विशेष के बारे में बात करेंगे तो यहां आ जाएगा गार्डनर के लिए, ठीक है। द गार्डनर इज नॉट, पौधों को पानी देने को ना वाटर कहते हैं, वाटर एक वर्ब भी है तो जिसमें आईएनजी लगा लेंगे। सो गार्डनर इज नॉट वाटरिंग द, पौधों एक से ज्यादा है ना तो प्लांट्स लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम क्विकली देखने वाले हैं दो टाइप के क्वेश्चंस, एक यस नो क्वेश्चन और एक WH क्वेश्चन, ताकि कोई भी सेंटेंस आपसे मिस ना हो जाए। यहां देखिए यस नो क्वेश्चन, वही पुराना रूल, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दो। अभी आपको पता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर लगता है, आप वहीं से सेंटेंस को शुरू करिए। ओके, जरूरत पड़ी तो नॉट लगाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो नॉट नहीं लगाएंगे। हर स्ट्रक्चर में नॉट जरूरी नहीं है। सो क्या वे लोग यहां से जा रहे हैं, हाँ या फिर नहीं, यस नो क्वेश्चन है। सो वे लोग एक से ज्यादा हैं तो हम क्या यूज करेंगे, दे। अब हमको पता है दे के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, तो आर से शुरू करना है। इसकी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। एम आई, आर यू, आर दे, आर वी, इज ही, इज इट, इज शी, ऐसे थोड़े से ना दिमाग में सेट करना है प्रैक्टिस करके। सो आर दे, जाने को क्या कहेंगे, गोइंग। सो आर दे गोइंग फ्रॉम हियर, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्या मैं अगले वर्ष अमेरिका जा रहा हूं, पता नहीं, ठीक है। सो क्या मैं, तो पता है ना आई के साथ तो एम ही लगता है, तो एम आई गोइंग टू अमेरिका अगले साल, मतलब नेक्स्ट ईयर। ओके, क्वेश्चन मार्क। क्या वह दवा नहीं खा रही है, खा रही है भाई, फिर भी सवाल तो पूछा गया है, ठीक है। अब क्योंकि वो क्या है, लेडी है, तो शी वर्ड का यूज करेंगे, उसके साथ हम इज लगाते हैं तो वो पहले ही लगा लेंगे। इज शी नॉट टेकिंग, दवाई लेने को ना टेक वर्ड से यूज करते हैं, ठीक है, टेक वर्ड यूज करते हैं दवाई लेने के लिए। सो इज शी नॉट टेकिंग मेडिसिन, ठीक है, और लगाएंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से बनेगा हमारा यस नो क्वेश्चन। क्विकली मूव करते हैं हम WH क्वेश्चन की तरफ। यहां है WH क्वेश्चन, जहां सबसे पहले WH वर्ड आपको खोज के फाइंड करके लगाना है, उसके बाद इज एम आर लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, जरूरत है तो नॉट, नहीं है तो सीधा वर्ब के ING और ऑब्जेक्ट पे चलेंगे। तो यहां देखिए आप कहां जा रहे हैं, सवाल पूछा जा रहा है भाई, कहां जा रहे हो, कहां, कहां को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कहते हैं वेयर। वेयर आर यू, क्योंकि यू लगने वाला था मुझे पहले से ही पता चल गया आर लगेगा, क्यों बताया ना कैसे प्रैक्टिस करना है, आर यू, आर वी, आर दे, दिमाग में बैठाना है। सो वेयर आर यू, और जाने को क्या कहते हैं, गोइंग कहते हैं, तो वेयर आर यू गोइंग। कक्षा में कौन पढ़ रहा है, ठीक है, ये पढ़ रही है, ये तो खेल रही है शायद, ठीक है। सो कौन, कौन को क्या कहते हैं, हु इज, ठीक है, हु इज। अब पढ़ने को हम स्टडी कहते हैं, ठीक है, हु इज स्टडीइंग इन क्लास। अच्छा, आपको पता है स्टडी और रीड में क्या डिफरेंस है? स्टडी पढ़ाई लिखाई याद करना सबसे रिलेटेड होता है, और रीड करना सिर्फ देख के सामने बुक रीड करना, न्यूज़पेपर रीड करना, स्टोरी रीड करना, किसी चीज़ को सामने देख के जब पढ़ते हैं वो रीड होता है, बाकी स्टडी होता है। फिर है वह सुबह चाय क्यों पी रही है, क्यों अच्छा लगता होगा शायद, तो क्यों के लिए वर्ड है वाई, ठीक है, क्योंकि ये लड़की है तो हम लगाएंगे इज, वाई इज शी, ठीक है। टेकिंग टी, चाय पीने के लिए वर्ड टेक भी यूज होता है, तो वाई शी टेकिंग टी इन मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हमने दोनों टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, तो चलिए अब हम इसका रिवीजन भी कर लें ताकि ये अश्योर हो जाए कि आपसे वो बन रहा है कि नहीं। रिवीजन टाइम। फर्स्ट सेंटेंस, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, WH क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कौन सी, कौन सी को कहते हैं हम which, और उसके बाद जो वर्ड आता है वो भी लगाओ, which book। ओके, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अच्छा, तुम है तो इस तो लगेगा नहीं, तब लगेगा आर। सो which book are you। अब पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड। यहाँ पे स्टडी वर्ड का यूज नहीं करेंगे, बताया था ना, स्टडी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, किताब को, न्यूज़पेपर को, कहानियों को रीड करते हैं लोग। फिर तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, विच बुक आर यू रीडिंग। तुम इतना क्यों हंस रहे हो, क्यों, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा हो शायद। सो वाई आर, तुम है ना इसलिए आर लग गया, वाई आर यू
लाफिंग अलॉट, इतना क्यों हंस रहे हो? अलॉट का मतलब इतना ज्यादा, तो इतना ज्यादा क्यों हंस रहे हो? हैरी आज क्यों सो रहा है, ये भी क्यों से आ गया, तो वाई इज लगेगा क्योंकि हम हैरी के बारे में बात कर रहे हैं। और कभी भी दोस्तों याद रखो, नाम किसी का लिखोगे ना तो कैपिटल से शुरू होना चाहिए। तो वाई इज हैरी, सोने को क्या कहते हैं? सोने को कहते हैं स्लीपिंग। वाई इज हैरी स्लीपिंग? क्या लड़कियां गीत गा रही हैं? ये यस नो क्वेश्चन है। अगर गा रही हैं तो हाँ, नहीं गा रही हैं तो नो। लड़कियां एक से ज्यादा हैं तब तो आर ही लगेगा। आर गर्ल्स सिंगिंग सॉन्ग। ओके नाउ क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो? सो आर यू, याद करने को लर्न, सीखने के लिए भी लर्न। सो आर यू लर्निंग, आर यू लर्निंग योर लेसन, अपना पार्ट, है ना। ऐसे ही तो एक एग्जाम्पल हमने पीछे भी लिया था कि क्या हमारा नौकर काम कर रहा है? नहीं, अभी आराम कर रहा है। सो हमारा नौकर एक ही है ना। सो इज हमारा नौकर मतलब अवर सर्वेंट, इज अवर सर्वेंट। ओके, काम कर रहा है, इज अवर सर्वेंट। क्या हमारा नौकर काम कर रहा है? इज अवर सर्वेंट वर्किंग अलोंग विद द क्वेश्चन मार्क। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम क्विकली चलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे, जहां हम बीते हुए समय पे किसी काम के चलते रहने को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर पहले कोई काम हो रहा था उसे बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। इसको देखते हैं, इसको भी हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। सेंटेंस में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, आप वीडियो का वेट कर रहे थे। ओके, आप इसके पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट बस वही, जहां पे इज एम आर लगाते हैं वहां पे वॉज वर्ब लगाइए। वर्ब का आईएनजी तो बता ही दिया हूं कि कंटिन्यूअस सुनते ही आईएनजी लगाओ और ऑब्जेक्ट लगाओ। ठीक है, कोई भी काम अगर कल चलता रहे तो वही करना है। हाँ, ये ध्यान रखना है जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, यू, वी, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर, फिर आई, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम लगा देते हैं वॉज। ओके, क्लियर? सो चलते हैं क्विकली नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहां देखिए, सबसे पहले वही सब्जेक्ट वॉज वर्ब आईएनजी लगाएंगे और हो गया हमारा काम। तो पहला सेंटेंस, वह मेरा इंतजार कर रही थी। ठीक है, शी के साथ क्या लगाते हैं? वॉज, क्योंकि थर्ड पर्सन है, एक है। ठीक है, तो शी वॉज वेटिंग फॉर मी। ओके, उसकी माँ उसे कुछ खिला रही थी। देखो कितने प्यार से इसे खिला रही है। ठीक है, सो उसकी माँ, अब क्योंकि ये मुझे लड़का लग रहा है तो मैं हिज ले लेता हूं, अगर लड़की होती तो हर ले लेते। ठीक है, तो हिज मदर वॉज, खिला रही थी, है ना। तो हिज मदर वॉज, खिलाने को फीड, सो हिज मदर वॉज फीडिंग हिम। खुद खाते हैं ना, उसे हम कहते हैं ईट, और जब खिलाते हैं तो होता है फीड। फिर सोनी अपना जन्मदिन मना रही थी। कौन? सोनी, नाम ही सोनी है। तो सोनी वॉज, क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज, सोनी वॉज, मनाने को हम कहते हैं सेलिब्रेटिंग। सोनी वॉज सेलिब्रेटिंग हर, क्या मना रही है? बर्थडे। ओके, अब हम बात करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस में आपको बस वही सब्जेक्ट वॉज वर्ब तो सेम रहेगा, आपको सिर्फ नॉट लगाना है और कुछ नहीं करना है। यहां देखिए, नेता लोग भाषण नहीं दे रहे हैं। सो नेता मतलब पॉलिटिशियन, तो पॉलिटिशियन, नेता लोग एक से ज्यादा हो गए तो पॉलिटिशियंस वर नॉट डिलीवरिंग या गिविंग स्पीच। ओके, नॉर्मल लैंग्वेज में गिव और बाकी डिलीवर वर्ड का भी यूज होता है। सो पॉलिटिशियंस वर नॉट गिविंग स्पीच। ओके, नेक्स्ट इज, मैं चाय नहीं पी रहा था। मैं, आई के साथ लगता है वॉज, नहीं है तो नॉट, आई वॉज नॉट। फिर पीने के लिए वर्ड हम यूज करते हैं टेक, जिसमें लगाएंगे आईएनजी, आई वॉज नॉट टेकिंग टी। ओके, गीता विज्ञान पढ़ रही थी। गीता विज्ञान नहीं पढ़ रही थी। ओके, सो गीता वॉज नॉट स्टडीइंग साइंस।
ओके, सो अब ये हो गया। अब हम इसका करेंगे थोड़ा सा रिवीजन ताकि पता चले कि हमने सही सीखा है या नहीं। सो आप ले लेंगे सबसे पहले स्क्रीनशॉट। अब ट्राई करिए या वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। हो गए, होप आपको ये बन गया होगा। अब शुरू करते हैं। तुम्हारा नौकर दूध ला रहा था। सो तुम्हारा नौकर का मतलब होता है योर नौकर, सर्वेंट। सो योर सर्वेंट वॉज, लाने के लिए वर्ड है ब्रिंग जिसमें लगाएंगे ing। योर सर्वेंट वॉज ब्रिंगिंग, क्या ला रहा था? मिल्क। ओके, नेक्स्ट है मैं शाम का इंतजार कर रहा था। आई के साथ लगता है वॉज, आई वॉज इंतजार करने को, वेट जिसमें लगाएंगे ing। सो आई वॉज वेटिंग, किसके लिए? आई वॉज वेटिंग फॉर श्याम, SHYAM। ओके, नेक्स्ट इज वह कुछ छुपा रही थी। ओके, सो हो जाएगा शी के वॉज, शी वॉज, छुपाने को क्या कहते हैं? हाइड कहते हैं। सो शी वॉज हाइडिंग, अब कुछ को समथिंग, तो शी वॉज हाइडिंग समथिंग। ओके, नेक्स्ट बच्चे शोरगुल नहीं कर रहे थे। बच्चे चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन इसके साथ लगाएंगे वर, चिल्ड्रन वर नॉट। शोरगुल करना, शाउटिंग। ओके, बच्चे शोरगुल नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट है सीता गृह कार्य नहीं कर रही थी। सो हो जाएगा सीता वॉज नॉट, करने के लिए वर्ड आता है डूइंग। गृह कार्य को हम कहते हैं होमवर्क, तो सीता वॉज नॉट डूइंग होमवर्क। मोहन स्कूल नहीं जा रहा था। सो मोहन वॉज नॉट, और फिर लगाएंगे वर्ब में ing, गोइंग टू स्कूल। ओके, अब हम चलेंगे क्वेश्चंस फ्रेमिंग की तरफ, जहां पर हम फिर से वही दो टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। हमने देखा है कि जब भी यस नो क्वेश्चन बनाते हैं हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, तो यहां पे भी वॉज वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट नॉट, फिर ing फॉर्म, अगर नॉट की जरूरत नहीं होगी निकाल देंगे। सो क्या तुम क्लास जा रहे थे? वर, क्यों? क्योंकि तुम के बारे में बात कर रहे हैं तो यू के साथ तो वर ही लगता है, तो वर यू। जाने की बात हो रही है तो वर यू गोइंग टू क्लास, कि क्या तुम क्लास जा रहे थे? क्या वह मेरा इंतजार कर रही थी? यस, शी वॉज शी वेटिंग फॉर मी। तो वॉज शी वेटिंग फॉर मी। क्या हम लोग आपस में बात नहीं कर रहे थे? हम लोग, तो वर लगेगा क्योंकि एक से ज्यादा हो गए। सो वर वी, अब नॉट भी है, नहीं कर रहे थे, वर वी नॉट टॉकिंग टू, आपस में को कहते हैं ईच अदर, तो वर वी नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। ओके, चलते हैं अब हम लोग WH क्वेश्चंस की तरफ। यहां देखिए सबसे पहले वही WH वर्ड, फिर वॉज वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब लगाया, सब्जेक्ट लगाया, नॉट की जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब में ing और ऑब्जेक्ट। पहले देखते हैं दादाजी कौन सी मूवी देख रहे थे? पता नहीं बट बहुत खुश लग रहे हैं। दादाजी को हम कहते हैं ग्रैंडफादर, या हम लिख सकते हैं ग्रैंडपा शॉर्ट में। सो ग्रैंडपा। अब क्योंकि पूछ रहे हैं कौन है तो हम सबसे पहले WH वर्ड से शुरू करते हैं ना, ठीक है। सो विच मूवी, कौन सी मूवी? सो विच मूवी वॉज ग्रैंडपा वॉचिंग। ओके, नेक्स्ट है तुम किताबें क्यों पढ़ रहे थे? क्यों के लिए वर्ड आता है वाई। अब क्योंकि तुम है तो वॉज तो लगेगा नहीं, वर लगेगा। वाई वर यू, तुम किताबें क्यों पढ़ रहे थे? वाई वर यू रीडिंग बुक्स, किताबें, एक से ज्यादा बुक्स। ओके, तुम उससे क्या पूछ रहे थे? सो क्या के लिए वर्ड आता है व्हाट, फिर वही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सो व्हाट वर, क्योंकि तुम है ना सो वर लगेगा। व्हाट वर यू। अब पूछने को क्या कहते हैं? पूछने को कहते हैं आस्किंग। व्हाट वर यू आस्किंग उससे। सो फ्रॉम, अगर वो लड़के से पूछी होगी तो हेम, लड़की से होगी तो हर। ओके, अब करते हैं प्रैक्टिस, जहां फिर खत्म हो जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
यहां मैं चाहूंगा आप वीडियो को फिर से पॉज करें और प्रैक्टिस करें। होप आपने कर लिया होगा। अब मैच करते हैं आपके आंसर्स मेरे आंसर्स के साथ कि क्या वर्षा नहीं हो रही थी। ठीक है, सो वर्षा वॉज इट नॉट रेनिंग। अब यहां इट क्यों लग गया? ठीक है, क्योंकि बारिश को रेन कहते हैं, बरसने को भी रेन कहते हैं, इसलिए हम सब्जेक्ट में इट लगाते हैं ताकि वर्ब में रेन वर्ड का यूज कर सके। क्या वह अपना काम कर रहा था? सो हो जाएगा वॉज, वह है ना, तो ही वॉज ही डूइंग हिज वर्क। Was he doing his work? क्या वो अपना काम कर रहा था? वह अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है कि क्या वह अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहा था। तो यहाँ हो जाएगा was he, फिर लगाते हैं not, was he not। पढ़ाने के लिए वर्ड है teach, लगाएंगे ing। was he not teaching his, बच्चे को, child। ओके, सो क्वेश्चन मार्क के साथ यहां होता है फिनिश। लेट्स मूव ऑन टू WH क्वेश्चंस कि वह कंप्यूटर कब चला रहा था। ओके, कब के लिए वर्ड होता है व्हेन। सो व्हेन वाज ही, वह है ना, तो व्हेन वाज ही। अब कंप्यूटर चलाने को यूज कहते हैं या फिर एक वर्ड यूज होता है ऑपरेट। सो व्हेन वाज ही यूजिंग हिज कंप्यूटर। हिज की जरूरत भी नहीं है क्योंकि अपना नहीं दिया है, तो व्हेन वाज ही यूजिंग कंप्यूटर, वो कंप्यूटर कब यूज कर रहा था। ओके, सोनू कहां जा रहा था? सो हो जाएगा वेयर वॉज सोनू। अब जाने को हम कहते हैं गो, जिस पे लगाएंगे ing। सो वेयर वॉज सोनू गोइंग। नेक्स्ट है वह क्या छुपा रही थी। क्या, क्या के लिए वर्ड है व्हाट, लगाएंगे वॉज। व्हाट वॉज शी। अब छुपाने को क्या कहते हैं? छुपाने को कहते हैं हाइड, तो HIDE, लेकिन जब ing लगाते हैं तो ई हटता है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, आप वो भी चेकआउट करिए। व्हाट वाज शी हाइडिंग, और क्वेश्चन मार्क लगा करके इसे करेंगे फिनिश। होप आपको ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम जो मूव करेंगे वो चलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ, जहां पर हम उसकी भी प्रैक्टिस पूरे डिटेल के साथ करेंगे। अब हम देखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब भी तो बदलना है। क्या करना है? विल, शैल, बी, और उसके साथ लगाना है ing। प्रेजेंट में हमने इज एम आर रखा था, पास्ट में हमने रखा था वॉज और वर, और फ्यूचर में रखने वाले हैं हम विल बी। ओके, अब यहां इसे देखते हैं, इसे हम फ्यूचर इम्परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, मतलब जो आप काम फ्यूचर में कर रहे होंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। देखते हैं विल और शैल, हमने जैसा पहले डिस्कस किया था, सिंपल टेंस में विल लगेगा इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ, और आई के साथ आपको ऑप्शन मिलता है शैल का भी। बट लेट मी टेल यू, शैल का आजकल लोग बहुत कम यूज कर रहे हैं। ओके, सो आप इसके बिना भी सेंटेंस फ्रेमिंग कर सकते हैं। कंटीन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, यहां सब्जेक्ट विल बी, वर्ब का ing फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो स्ट्रक्चर तो वही है। यहां स्टेज पर मेरा भाई गाना गा रहा होगा। कौन गाना गा रहा होगा? मेरा भाई, तो फर्स्ट हो जाएगा माई ब्रदर। यहां लगाएंगे विल बी, माई ब्रदर विल बी सिंगिंग। क्या गा रहा होगा? सॉन्ग, गाना गा रहा होगा कहां? ऑन स्टेज। सो माई ब्रदर विल बी सिंगिंग सॉन्ग ऑन स्टेज। वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा। सो वह, तो हो जाएगा ही। इसके साथ लगाएंगे विल बी, क्योंकि सबके साथ विल बी लगा सकते हैं, तो ही विल बी। बेचने को क्या कहते हैं? सेल, लगाएंगे ing। ही विल बी सेलिंग क्या? वेजिटेबल्स। कहा? इन मार्केट, मार्केट में। सो ही विल बी सेलिंग वेजिटेबल्स इन मार्केट। नेक्स्ट, लड़कियां स्कूल में हॉकी खेल रही होंगी। लड़कियां, गर्ल्स, will be playing, क्या खेल रही होंगी? हॉकी। कहां? इन स्कूल। ठीक है, सो ये हो गए हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। मूव करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ओके, यहां है नेगेटिव सेंटेंसेस। आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो नॉट है ना, वो विल और बी दोनों के बीच में लगता है। नॉट को थर्ड पोजीशन ही देना है ऑलवेज।
नाउ फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। माली को क्या कहते हैं? हम कहते हैं गार्डनर, GARDENER, गार्डनर दे रहा होगा। सो विल नॉट बी, ठीक है, नॉट कहां लगाना है? नॉट लगाना है विल और बी के बीच में। सो गार्डनर विल नॉट बी, पानी देने के लिए वर्ड है वाटर जिसमें लगाएंगे ING। सो गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स, पेड़ों को, ठीक है, या पौधों को। फिर धोबी मेरे कपड़े को नहीं धो रहा होगा। सो धोबी को हम कहते हैं वॉशमैन। सो वॉशमैन विल नॉट बी, फिर विल नॉट बी क्या काम है इसका? वॉश करने का, लगाएंगे ING। सो वॉशमैन विल नॉट बी वॉशिंग माई क्लोथ्स। वह नदी में नहीं तैर रहा होगा, क्यों? क्योंकि बैठा है। सो ही विल नॉट बी, तैरने को स्विम कहते हैं, डबल M होगा, ING लगाएंगे तो ये सब स्पेलिंग रूल्स वाले वीडियो में आएगा। सो ही विल नॉट बी स्विमिंग इन, कहां पर? नदी, नदी है तो रिवर। सो ही विल नॉट बी स्विमिंग इन रिवर। ओके, नेगेटिव। अब है टाइम थोड़ी सी प्रैक्टिस करने का। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। कुत्ते अजनबी लोगों को भौंक रहे होंगे। सो कुत्ते हो गए डॉग्स विल बी, भौंकने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बार्क, जिसमें लगाएंगे ING। सो डॉग्स विल बी बार्किंग ऑन, अजनबी लोगों को कहते हैं स्ट्रेंजर्स। ओके, सो डॉग्स विल बी बार्किंग ऑन स्ट्रेंजर्स। लड़के मैदान में बाइक चला रहे होंगे। लड़के का मतलब हो गया बॉयज विल बी, बाइक चलाने को राइड कहते हैं, इसमें लगाएंगे ING। बॉयज विल बी राइडिंग, कहां? मैदान में। सो ऑन ग्राउंड। मास्टर जी दूसरे कमरे में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। सो मास्टर जी मतलब टीचर। सो टीचर विल बी टीचिंग, क्या पढ़ा रहे होंगे? इंग्लिश। सो मास्टर जी मतलब टीचर विल बी टीचिंग इंग्लिश इन नेक्स्ट रूम, अगले कमरे में। ओके, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। मोहन फिल्म नहीं देख रहा होगा या देख नहीं रहा होगा। सो मोहन विल, पता है ना नॉट कहां लगाना है? विल के बाद। सो मोहन विल नॉट बी वॉचिंग, क्या नहीं देख रहा होगा? फिल्म। सो विल नॉट बी वॉचिंग फिल्म। ओके, ना वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही होगी, लड़की लग रही है तो शी विल नॉट बी, पढ़ाने को हम कहते हैं टीच, लगाएंगे ING। सो शी विल नॉट बी टीचिंग क्या? अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। ओके, सो शी विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। सो वे का मतलब होता है दे विल नॉट बी, खेलने को क्या कहेंगे? प्ले, जिसमें लगाएंगे ING। सो दे विल नॉट बी प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहे होंगे? क्रिकेट। कहां? मैदान में। सो ऑन ग्राउंड। सो दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट ऑन ग्राउंड। ओके, अब इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। लास्ट में 2 स्लाइड्स और हैं जहां पर हम बात करेंगे क्वेश्चन फ्रेमिंग की। सो यहां आ गया हमारा क्वेश्चन फ्रेमिंग। यस नो क्वेश्चन सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब में, लेकिन सिर्फ विल को बाहर लगाना है, बी वही अपनी जगह पर रहेगा। नॉट आया तो नॉट को हम यहां पे लगा सकते हैं 3rd पोजीशन पे। सो क्या बॉलर गेंद फेंक रहा होगा? सो विल बॉलर, ये हो गया हमारा बॉलर, इसके बारे में बात कर रहे हैं। विल बॉलर बी, बॉल फेंकने को थ्रो में लगाएंगे ING। सो विल बॉलर बी थ्रोइंग बॉल, और क्वेश्चन मार्क। फिर क्या सुमन कविता पढ़ रही होगी? सो विल सुमन बी रीडिंग पोयम, या पोम भी कहते हैं, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क।
फिर क्या लड़के पतंग उड़ा रहे होंगे? हाँ, पतंग लेके तो निकले हैं, सो हो जाएगा विल बॉयज बी, उड़ाने के लिए वर्ड है फ्लाई, लगाएंगे ing, सो विल बॉयज बी फ्लाइंग, क्या? फ्लाइंग काइट। ओके, एक से ज्यादा हुए तो काइट्स लिख सकते हैं। सो ये हो गया हमारा यस नो क्वेश्चन। अब लास्ट स्लाइड है हमारे पास जिसमें हम डिस्कस करेंगे WH क्वेश्चन, फिर प्रैक्टिस और टॉपिक हुआ पूरा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, WH वर्ड, उसके बाद विल, सब्जेक्ट बी। याद रखना विल भी एक साथ नहीं लगाना है, यही कॉमन मिस्टेक है जो बाकी लोग करते हैं। सो यहाँ पे बच्चा क्यों रो रहे होंगे, बच्चे क्यों रो रहे होंगे, क्यों को हम क्या कहते हैं? वाई कहते हैं। वाई के बाद में हम लेंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है चिल्ड्रन। सो वाई विल चिल्ड्रन बी, अब क्या होता है यहां पर? रोने को। सो रोने को हम कहते हैं क्राई, जिसमें लगाएंगे ing। सो व्हाई विल चिल्ड्रन बी क्राइंग? कौन सा लड़का स्कूल नहीं जा रहा होगा? ये लड़का, क्योंकि ये सो रहा है, ठीक है। सो कौन सा लड़का मतलब which boy, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब which boy will, अब क्योंकि हम बॉय तो पहले ही लगा चुके हैं ना, तो यहां पे डायरेक्ट लगेगा which boy will not be going to school। ओके, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, वह कहां तैर रहा होगा? कहां के लिए वर्ड क्या लगाते हैं? कहां के लिए लगाते हैं? वेयर। अब वेयर विल, अब क्योंकि लड़का है, बॉय है, तो ही, उसके बाद लगाएंगे बी। सो वेयर विल ही बी तैरने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्विम, लगाएंगे ing। सर अगर आप वीडियो में यहां तक है ना, मतलब आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ओके, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे लंबे वीडियोस हम और भी लेकर आते रहेंगे। रिवीजन टाइम, कल आप कहां जा रहे होंगे? कल, तो सबसे पहला वर्ड क्या होगा? वेयर विल, आप मतलब यू, फिर बी लगाते हैं, वेयर विल यू बी गोइंग? कब? टुमारो। ओके, नेक्स्ट है वे खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे? क्यों मतलब व्हाई विल दे बी, या नहीं है ना, तो नॉट लगाएंगे यहां पर। सो व्हाई विल दे नॉट बी ईटिंग, खाने को क्या कहते हैं? फूड। अगर बात डिनर की होगी तो डिनर वर्ड का यूज कर सकते हैं। तुम्हारा भाई वहां क्या कर रहा होगा? क्या के लिए वर्ड है? वॉट। सो वॉट विल, तुम्हारा भाई मतलब योर ब्रदर। सो वॉट विल योर ब्रदर बी, करने को क्या कहते हैं? डू कहते हैं। सो यहां लगाएंगे डूइंग। देयर का मतलब वहां। अब चलते हैं यस नो क्वेश्चन की तरफ कि क्या वह उससे बात नहीं कर रहा होगा? क्वेश्चन मार्क। सो हमें पता है क्या वर्ड आया, मतलब हमको चाहिए सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब विल ही, और नहीं भी है ना तो नॉट लगाएंगे। विल ही नॉट बी टॉकिंग, विल ही नॉट बी टॉकिंग, क्या वह उससे, टॉकिंग टू हिम। अगर लड़का हुआ, लड़की हुई तो हर लगाएंगे। फिर क्या अब वे खाना नहीं खा रहे होंगे? क्या, ठीक है। सो विल दे नॉट बी ईटिंग फूड देन, उस वक्त के अब के लिए हम लगाते हैं देन। ओके, फिर क्या वह नदी में तैर रहा होगा? So will he be swimming कहाँ? In river। ओके, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये सारे रूल समझ में आए होंगे। अगर आया है तो प्लीज कमेंट करके यस बताइए। अगर कहीं डाउट होगा तो वाला पॉइंट लेके हम अगले वीडियो में उसे और सुधार करके और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।